है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली। भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैंने धर्म संकट में पड़ी, मैं बदले में 1,00,000 उत्तम गोए दूंगा। आप लोग मुझे यह गाय दे दीजिए, मैं आप लोगों का सेवक हूँ। मुझसे अनजान में यह अपराध बन गया है, मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर कष्ट से और घोर नरक से गिरने से बचा लीजिए। राजन, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा। यह कहकर गाय का स्वामी चला गया। तुम इसके बदले में 1,00,000 ही नहीं 10,000 गोए दो तो भी मैं लेने का नहीं। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। देवाधिदेव जगदीश्वर, इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहाँ यमराज ने मुझसे पूछा, राजन, तुमने पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फल स्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान, तब मैंने यमराज से कहा, देव, पहले मैं पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। उसने ऐसा कहते ही मैं वहां से गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूँ। प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार दानी और आपका भगत था। मुझे इस बात की उत्कर्ष अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाए। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की समृद्धि नष्ट न हुई। भगवान, आप परमात्मा है, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर। उपनिषदों की दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। इंद्रियातीत परमात्मन, साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए? क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आ जाता है। देवताओं के भी आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत के जीवों के स्वामी है। अविनाशी प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त भक्तियों के और इंद्रियों के स्वामी है। प्रभु श्री कृष्ण, मैं आप देवताओं के लोक में जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूं, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में लगा रहे। आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं। आपकी शक्ति अनंत है और आप स्वयं ब्रह्मा है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वंतर्यामी वासुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त योगियों के स्वामी योगेश्वर है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। राजा नरक ने इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते ही देखते हुए श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गए। राजा नरक के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी, धर्म के आधार देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहां उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी है वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं बचा सकते। फिर जो अभिमान व झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं वे तो क्या पचा सकते हैं। मैं हलाल विष को भी नहीं मानता क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धनी परम विष है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषधि, कोई उपाय नहीं है। हलाल विष केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धन रूप अग्नि से जो आग पैदा होती है वह सारे कुल को समूह जला डालती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए तो तब तो वह भोगने वाले उसके लड़के और पौत्र इन तीनों पीढ़ियों को ही चौपट करता है। परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए तो वह पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियां और आगे की 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो मूर्ख राजा अपनी राजलक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं है कि उन्हें अधपतन कैसे गहरे कुएं में गिरना पड़ेगा। जिस उदार हृदय और बहु कुटुंबी ब्राह्मणों की वक्ति छीन ली जाती है, उनके रोने पर उनके आंसुओं की बूंदे धरती पर जितने धूलिकण भीगते हैं उतने वर्षों तक ब्राह्मणों के सत्ताओं को छीनने वाले उस उच्च